बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्की की रेसिपी। तो जो जिनकी आलू की टिक्की बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनती वो इस वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप आलू की टिक्की को क्रिस्पी बना सकते हैं और क्रंची बना सकते हैं, अंदर से सॉफ्ट भी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को फुल वॉच करें। तो जी फ्रेंड्स, हम अपनी जो है वो रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे पास आलू हैं, जो मैंने 400 ग्राम आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉयल करके छील लिया। टिक्की बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने जो है ना आलू को 75% ही बॉयल करना है। ज़्यादा बॉयल किए हुए आलू की जो टिक्की है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो आपने इसको 75% ही कुक करना है। फिर आपने इसको इसको मैश कर लें, चाहे कद्दूकश कर लें, जो आपको आसान लगे। तमाम जो है आलू मैंने वो कद्दूकश कर लिए। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो हमने डाला है सूखा धनिया, कुछ ज़्यादा डाल लेंगे। साथ में 1 टीस्पून हमने ज़ीरा साबुत डाल दिया है इसके अंदर, और साथ में हमने हाफ़ टी स्पून जो इसके अंदर डालना है हमने काली मिर्च कूटी हुई, और एक बारीक चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का प्याज, और 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया। 2 से 3 अदद बारीक चॉप की हुई जो है ना वो सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर चली जाएंगी। और सबसे लाजमी चीज़ है जो इसको क्रंची और क्रिस्पी बनाएगी वो है जी ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स है जो 4 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाले हैं, और ये खुश्क ब्रेड क्रम्स हैं। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मैश करें, इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाए। फिर हम इसको एक टिक्की की शेप दे लें। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शेप दे लें। आपने ज़्यादा बड़ी टिक्की रखनी है, छोटी रखनी है। जी, तो हम इसको पहले इस तरह करेंगे। हम इसको मज़ीद इसको बाइंड करने के लिए हमें और इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। ये बिल्कुल सही तरह से फ्राई होंगी और खुलेंगी भी नहीं और टूटेंगी भी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची जो है वो आलू की टिक्की बन के तैयार होगी। ये देखिए, इस तरह आप इसको शेप दे लें, और इसी तरह मैं जो तमाम टिक्कियाँ हैं वो बना लें। फिर हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये आपको लग रहा होगा कि टिक्की जो है वो तैयार हुई है, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी अभी से ये इतनी सख्त है कि ये टूटेगी नहीं। और ये देखिए, तमाम टिक्कियाँ जो है वो मैंने बना ली हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, बहुत हल्के से ऑयल में हमने जो है ना वो टिक्कियों को फ्राई करना है। ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा एक साइड से पैन को ऊंचा किया हुआ है, ताकि जो एक तरफ पैन के हमारे जो है ना वो ऑयल रहे, और कुछ साइड चेंज करने के बाद जो टिक्कियाँ हैं वो मैं खुश्क पैन में रखूँगी, जिसकी वजह से टिक्कियाँ जो वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। बहुत थोड़े ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। हल्का सा हम ऐसे ऑयल को दूसरी साइड पे लगा लेते हैं, और हम मैं तमाम टिक्कियाँ जो है ना इसके अंदर डालती जाऊँगी। और इसकी साइड चेंज करनी है आपने, दोनों तरफ से पकड़ के 2 चम्मच की मदद से आपने पकड़ना है, इसकी साइड चेंज कर देनी है। बहुत आसानी से इसकी साइड चेंज होगी और ये टूटेगी भी नहीं। इसके साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने टिक्कियाँ जो है मैंने 2 मिनट एक तरफ से फ्राई किया, 2 मिनट दूसरी तरफ से कराएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया इन पे। और आपने इसी तरह इसको जो है ना साइड इनकी चेंज करनी है, 2 चम्मच की मदद से एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ आपने उल्टा देना, तो बिल्कुल भी ये टूटेंगी नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटी और बिल्कुल क्रिस्पी हो गई। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रायते से, आप इसको केचप के साथ, आप इसको सलाद के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें उसको खाएं और सर्व करें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और आपकी टिक्कियाँ भी क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। इसके साथ आप अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।